हेलो बच्चों। अब इस क्वेश्चन को देखिए। इफ अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 मेक्स एन एंगल पाई बाय 3 विथ 2y कैप, पाई बाय 4 विथ 3j कैप एंड एन अक्यूट एंगल थीटा विथ 4k कैप। ठीक है। तो मान लीजिए कि वो जो वेक्टर ए है, क्या मैं उस वेक्टर ए को ऐसे लिख सकता हूँ a1 i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड 2 है, तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है? मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ आई कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस जे कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस के कॉम्पोनेंट स्क्वायर। ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड 2 है। इसका मतलब ये है कि 2 इक्वल्स रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया तो क्या आ गया? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इज नथिंग बट 4। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन है। फिर क्या बोल रहा है कि वो वेक्टर 2y कैप के साथ पाई बाय 3 एंगल बना रहा है। ठीक है। तो वेक्टर a डॉट 2y कैप के साथ, इसको डॉट प्रोडक्ट है तो कैसे निकालते हैं? वेक्टर a का मैग्नीट्यूड फिर 2i कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और उन दोनों का बीच का एंगल कितना हो जाएगा? कितना? पाई बाय 3 है। पाई बाय 3 है, ये है। अब ए के साथ तो क्या आएगा? अच्छा मैं लिख देता हूँ a1 i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है 2i कैप के साथ। तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 2a cos पाई बाय 3 60 डिग्री, तो वो होता है 1/2। ठीक है। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे? आई कंपोनेंट का आई कंपोनेंट के साथ। अब जे के तो इस वाले सेकंड वाले वेक्टर में है ही नहीं, तो वो तो जीरो हो जाएगा ऐसे भी। तो ये कितना हो जाएगा? 2a1 इक्वल्स ए का मैग्नीट्यूड गिवन है, दैट इज 2 इंटू ए का मैग्नीट्यूड 2 इंटू हाफ। तो यहाँ से ये 2 गया और ये 2 से ये 2 गया, तो a1 कितना आ गया? a1 इज नथिंग बट 1। चलिए, सिमिलरली ये तो फर्स्ट वाला है। सिमिलरली वो क्या बोल रहा है ना, यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि पाई बाय 4 एंगल बना रहा है 3j कैप के साथ। तो एंगल का जब भी बात होता है जनरली हम लोग डॉट प्रोडक्ट ही लेते हैं। तो क्या बोल रहा है? वेक्टर ए जो है कितना था? 3j ना। हाँ, 3j के साथ डॉट प्रोडक्ट बना रहा है। तो इसको लिखने का डॉट प्रोडक्ट कैसे यूज करते हैं? ए का मैग्नीट्यूड इंटू ये सेकेंड वेक्टर 3j है उसका मैग्नीट्यूड 3 इंटू कॉस एंगल बिटवीन देम इन नथिंग बट पाई बाय 4। ये तो क्वेश्चन में गिवन है। अब ए वेक्टर कितना हो गया? a1 i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप। ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ चाहिए? इसका डॉट प्रोडक्ट चाहिए 3j कैप के साथ। और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 3 इंटू ए इंटू कॉस पाई बाई 4 इन नथिंग बट 1/√2। ठीक है। अब जे डॉट प्रोडक्ट निकाले हैं ना, तो आई के साथ आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा और के का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 बन जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 3a2 इक्वल्स 3 इंटू ए का मैग्नीट्यूड 2 इंटू 1/√2। ठीक है। तो ये 3 के साथ गया, तो a2 कितना आ गया? a2 आ गया √2। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? देन व्हाट आर द एंड एन अक्यूट एंगल थीटा विथ 4k। ठीक है। अब नेक्स्ट वन ट्राई करते हैं। थर्ड वन क्या बोल रहा है ना कि ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 4k। उसने ये डॉट प्रोडक्ट नहीं बोला है। डॉट प्रोडक्ट हम लोग ने इसलिए लिया है कि जनरली दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना होता है ना, तो जनरली हम डॉट प्रोडक्ट का ही यूज करते हैं। तो ए डॉट 4k इक्वल्स कितना हो जाएगा? ए का मैग्नीट्यूड 4k का मैग्नीट्यूड 4 और उन दोनों का बीच का एंगल नहीं पता है, तो वो कॉस थीटा हो गया। ठीक है। अब ये कितना हो गया? a1 i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप। ठीक है।
एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड 2, 4 कॉस थीटा नहीं पता है तो कॉस थीटा एज इट इज। अच्छा यहाँ डॉट प्रोडक्ट मैंने लिखना भूल गया। डॉट 4k कैप एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू, फिर से वही बात, आई का के के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, जे का के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, के का के साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4a3 ए इंटू 4 कॉस थीटा। तो 4 गेट कैंसल आउट और a3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 कॉस थीटा। अब देखिए a1 तो मुझे पता है, a1 1 है, a2 √2 है, a3 का वैल्यू पता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, a1 a2 a3 का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मुझे कंपोनेंट निकल सके। तो a1 1 था, मैं लिख लेता हूँ, a1 इक्वल्स 1 था, a2 इक्वल्स √2 था और a3 इक्वल्स √2 कॉस थीटा, ये था ना, 2 कॉस थीटा था, रूट नहीं था। अब ठीक है। तो इस वाला रिलेशन के यूज कीजिए। तो a1 स्क्वायर इज नथिंग बट 1, a2 स्क्वायर इज नथिंग बट 2 प्लस a3 स्क्वायर इज नथिंग बट 4 cos स्क्वायर थीटा एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 4। तो cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया, वो हो जाएगा 4 - 3 1 1/4। तो यहाँ पर देखिए cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया, ±1/2 हो गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है cos थीटा का वैल्यू 1/2 ले सकते हैं या फिर cos थीटा का वैल्यू -1/2 ले सकते हैं। पूछा क्या गया हमसे, कंपोनेंट और द वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर, अब वेक्टर ए जो हो जाएगा, a1 1 था तो आई कैप, प्लस a2 √2 था तो √2 जे कैप, प्लस a3 कितना हो गया, अगर मैं हाफ लिया तो हाफ इन 2 इंटू हाफ 1 हो जाएगा, तो वो के कैप बन जाएगा। या फिर ये बन सकता है, या फिर ये बन सकता है, आई कैप प्लस √2 जे कैप माइनस के कैप। अभी रुकिए, सोल्यूशन आया नहीं है। यहाँ पर cos थीटा का जो वैल्यू हाफ आया है, फिर या फिर यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू जो माइनस हाफ आया है, उन दोनों में कौन सा सही है। क्या मैं दोनों को, ये जो वेक्टर आया है, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, क्या दोनों सही वेक्टर हैं, क्या दोनों को ले सकते हैं क्या। अगर दोनों को नहीं ले सकते हैं तो किसको ले सकते हैं, और जिसको हटा रहे हैं उसको क्यों हटा रहे हैं, ये क्वेश्चन बनता है। तो उसका सोल्यूशन यहाँ पर है क्वेश्चन में, उसका सोल्यूशन यहाँ पर दिया है। एंड एन अक्यूट अक्यूट एंगल, ये देखिए अक्यूट एंगल वो एंगल होता है जब एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करता है। तो अगर ये अगर ये अगर ये cos थीटा में ये अगर अक्यूट एंगल है तो हाफ, ये आंसर तो एक्सेप्टेबल आंसर है, क्योंकि 0 से 90 डिग्री के बीच में cos थीटा पॉजिटिव आंसर देता है। लेकिन यहाँ पर क्या रहा, cos थीटा का वैल्यू -हाफ मीन्स पक्का थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, ऑप्टिज एंगल है, तो ये वाला एक्सेप्टेबल नहीं है, ये वाला एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये वाला एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी ए, जो ए वेक्टर है वो वेक्टर ये है। देखिए कोई ऑप्शन है क्या, 1√2 1, हाँ 1√2 1, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, मैंने एक्सप्लेनेशन तो दे दिया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो की पॉइंट ये वाला था, ये वाला था, ये वाला लिखने आ रहा है कि नहीं, फिर कैलकुलेशन कैसा था वो मैंने दिखाया, फिर ये जो सबसे इंपॉर्टेंट था जो समझने था इस क्वेश्चन में, वो ये वाला पॉइंट था। इस बात को आप लोग समझे कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं समझे तो वापस से वीडियो देखिए, इस वाले पार्ट का आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने एक्सप्लेनेशन तो दे दिया है। कि आप, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद भी आएगा। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं, क्या एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात ये है कि क्या आप खुद एनडीए का तैयारी कर रहे हैं। अगर आप खुद एनडीए का तैयारी करें तो मेरे प्रॉपर चैनल पर जाइए, चैनल में बहुत सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, एनडीए के नाम से मैंने और भी चैनल और भी प्लेलिस्ट बना रखा है, इससे आपको हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये, अगर अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं लेकिन आप किसी और को जानते हैं, आपके रिलेटिव हो, आपके फ्रेंड हो, या फिर कोई ऐसा जिसको आप जानते हो जो एनडीए का प्रिपरेशन कर रहा हो, उसको मेरे चैनल के बारे में बताइए।
उनको बताइए कि फ्यूचर लीडर्स पाठशाला में डेली मैं कुछ कंटेंट को डाल रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन को डाल रहा हूँ। दोनों तरीका से, शॉर्टकट है तो शॉर्टकट भी, और अगर उसका प्रॉपर प्रॉपर मतलब लॉजिक है तो वो प्रॉपर लॉजिक भी मैं अपने वीडियो में दे रहा हूँ। तो इस अपने दोस्तों को बताइए, अपने रिलेटिव्स को बताइए मेरे चैनल के बारे में। ठीक है। ठीक है, जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।